Hello students, this is Atul Sharma and today we are going to do the topic inflation. So to understand inflation, what we are going to do today is the meaning of inflation, goods and services, the base year. These are the fundamental concepts. उसके बाद हम करेंगे definition and types और inflation as an indicator and ideal situation. So these are the topics that we are going to do. और इन्फ्लेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में. इट कम्स एज अ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमी. क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में. और प्रीलिम्स में लाइक दे कुड आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन with respect to growth and other things. In case of mains, we have inflation problems and the monetary policy and the other related things. So first of all, we will go for the inflation as a topic. So inflation, what is inflation? Inflation comes from inflate यानी कि फुलाव. ओके, जैसे कोई चीज छोटी है वो बड़ी हो जा रही है, ठीक है, एक फुलावट आ गई, इन्फ्लेट हो गई कोई चीज, है ना, पेट इन्फ्लेट हो जाता है. इसी तरह से अगर इसी का ऑपोजिट देखें तो डिफ्लेट. ठीक है, डिफ्लेट में क्या है, वही चीज रिवर्स हो जाती है, कोई चीज बड़ी है बट वो फिर पिचक करके छोटी हो जाती है. सो इन्फ्लेशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ रेजिंग द साइज, है ना, एंड साइज ऑफ व्हाट, मनी. क्योंकि इन्फ्लेशन जब इकोनॉमिक के टर्म्स में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि इट इज अबाउट द साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ठीक है, साइज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो ये हुआ बेसिक ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज हम देखते हैं, महंगाई भी बोलते हैं, है ना. तो महंगाई में क्या है, इट इज अबाउट द राइज इन प्राइसेस. प्राइस इंक्रीज हो गया, कोई चीज मान लो 10 रुपए की है, ठीक है, वो अगले साल 15 रुपए की हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर कितने का इन्फ्लेशन हो गया, अबाउट 50%, है ना, 50% हो गया. बिकॉज 15 माइनस 10, द डिफरेंस इज 5 रुपए एंड 5 जो है वो 10 रुपए का 50% है, तो इंक्रीज हो 50%, है ना. तो बेसिकली देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस. तो जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि प्राइस बढ़ रहे हैं किसी भी कमोडिटी के, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, और वो क्या हो रहे हैं, जो चीज आप पहले 10 रुपए में खरीद पा रहे थे वो अब 15 रुपए में आ रही है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर आपकी कम हो गई, है ना. जो चीज आप 10 रुपए में एक, मान लो 10 रुपए में 10 टॉफी आ रही थी, अब वो 15 रुपए में 10 टॉफी आ रही है ना. तो अब वही 10 रुपए, अब वो 10 टॉफी नहीं खरीद पा रहे, है ना. अगर हम एज कैलकुलेट करें, अगर इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में करें, 10 रुपए से अगर मान लो इसको 20 रुपए कर दिया जाए, ठीक है, 10 to 20, तो देयर विल बी अ राइज ऑफ 100%, है ना. और यहाँ क्या होगा, कि 10 रुपए से 20 रुपए जब हो गया, ठीक है, 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, तो अगर 10 रुपए में आपके 10 गुड्स आ जाते थे, ठीक है, 10 टॉफीज आ जाती थी, ठीक है, इक्लेयर्स टॉफी आ जाती थी, लेकिन अब 20 रुपए में ही वो 10 इक्लेयर्स टॉफी आ रही है, अब 20 रुपए में 10 टॉफीज आ रही है. ठीक है, तो अब प्रेजेंट टाइम में यही ये जो 10 रुपए हैं, अब ये कितना खरीद पाएंगे, ओनली 5 टॉफीज, है ना. हाफ हो गया, यहाँ पर जब अब डबल हो गया तो यहाँ पर हाफ हो गया. जो चीज 20 रुपए में अगर कोई चीज 10 आ रही है तो अंडरस्टूड है कि 10 रुपए में वो 5 आएगी, है ना. तो 5 टॉफीज अब आपके सामने क्या आ रही है, 5 टॉफीज. तो इसे कहते हैं डिक्लाइन, इसे कहते हैं फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी. ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जब गिर जाती है उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन. यानी इन्फ्लेशन जब होता है तो परचेजिंग पावर आपकी कमजोर हो जाती है, आपका रुपया कमजोर हो जाता है. ठीक है, यही चीज हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं इस चीज को, और हम आगे भी देखेंगे. ठीक है, तो ये हुआ बेसिक इन्फ्लेशन का मीनिंग. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आप बताइए क्या होते हैं, क्या लगता है आपको, है ना, थोड़ा सोचिए.
बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के अंदर, सिर्फ मैं बताता ना रहूं, थोड़ा सा आप भी अपने माइंड पे जोर डालिए, और इससे क्या होगा कि आप एक अपने आप को इंटरेक्ट कर पाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। अब गुड्स क्या होते हैं, कोई भी गुड्स, किसी भी तरह के गुड्स वो होते हैं फॉर द कंज्यूमर, है ना। कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है, फाइनली कंज्यूम करता है इसको, फाइनल कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे ये पेन है, अब मैं पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, टू पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन, एक व्यक्ति देने वाला है, एक व्यक्ति लेने वाला है, तो यहाँ दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है। सर्विसेज क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन होती है बेसिकली, है ना, किसी तरह की फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो आप क्या करोगे, बैंकर के पास जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर एक पर्सन है, एक यहाँ पर्सन है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि देयर इज अ ट्रांजैक्शन, नो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, नो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मेनी टाइम्स। ज्यादातर क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपके पिताजी जाकर के सामान बाजार से लेके आए, बट आप कंज्यूम आप कर रहे हो, है ना, तो आप क्या होगा, आपका डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आप खुद नहीं गए, आपने खुद ने अपनी जेब से पैसे निकाल के नहीं दिए, आपके पिताजी ने दिए, और वहां पर वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुआ, है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप भी दुकान पे जाओ और वहां से कुछ खरीद के लाओ, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों हो सकता है ना, मेनी टाइम्स। यहाँ पर हमेशा ऑलवेज होता है, हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ही होगा, हमेशा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज में बेसिक डिफरेंस और क्या हो सकता है, एक डिफरेंस ये होता है कि ये होते हैं टेंजिबल, ये टेंजिबल होते हैं, कोई चीज जिसे छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होंगे, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल सर्विसेज, है ना, जैसे कि कोई भी सर्विसेज हो सकती है ना, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन है, ठीक है, लीगल सर्विसेज है, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारे तरह की कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। जबकि गुड्स में क्या होगा, गुड्स में क्या होगा हमारा, गुड्स, है ना, कोई भी आपके फूड आर्टिकल्स जिसको फाइनली कंज्यूम किया जाता है, टच किया जा सकता है इसको, है ना, कोई भी मर्चेंडाइज, ठीक है, किसी भी तरह के आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के कंज्यूमर गुड्स, कुछ भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन है आपका, कुछ भी, आप क्लोथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है, ठीक है। और ये बेसिक एक थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इन्फ्लेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको गुड्स एंड सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद बेस ईयर, ठीक है। अब देखिए आपने ये देख लिया कि कोई भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 10 रुपए से 20 रुपए हो गए, या किसी भी तरह से कुछ चेंज हो गया, तो आपने क्या किया, बेस ईयर जो है वहां पर मेजरमेंट के लिए हमें थोड़ा बेस ईयर के कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। जब हम मेजरमेंट अभी इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बेस ईयर को थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वैल्यू जो होती है इन्फ्लेशन की, वो बेस ईयर से डिटरमिन होती है, ठीक है। तो मान लो 2012 में कोई प्राइस थे, किसी चीज के प्राइस थे 100 रुपए, ठीक है। 2015 में किसी चीज के प्राइस हुए 120 रुपए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल बाद क्या हो गया, 20% का इन्फ्लेशन दिख रहा है, 20% इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हम बेस इसको लेके चल रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे बेस ईयर। जिस समय पे हम प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट हो जाएगा कोई प्राइस, तो वहां पर क्या होगा, वो उसके लिए बेस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, किसी भी साल के लिए, 2013 हो, 2014 हो, अलग अलग ईयर में वो उसके लिए बेस बनता जाएगा, ठीक है। मान लो 2013 में 105 रुपए हो गया, अगले में 110 रुपए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्राइसेस बढ़ते रहे, और फाइनल अभी प्रेजेंट में अगर हम बेस कंपेयर करें तो वो 20% इंक्रीज देख रहे हैं, मिल रहा है। तो ये बेस ईयर इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कब से कब तक का कितना अब तक इन्फ्लेशन हो गया, वो चीज़ देखते हैं,
ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि परचेजिंग पावर हमारी जो है वो कितनी गिर रही है, परचेजिंग पावर जो है वो वैल्यू कितनी गिर रही है, तो ये भी हमें पता चलता रहता है और हमें इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगता है। तो अभी हम देखेंगे किन किन चीज़ों का अंदाज़ा लगता है। ठीक है, बेस ईयर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक प्रीवियस बेस ईयर से हम नेक्स्ट ईयर को भी कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो अभी 2023 चल रहा है, तो 2022 में जो भी इन्फ्लेशन का रेट था या जो भी एक प्राइसेस थे, उससे नेक्स्ट प्राइसेस जब हम, जैसे मान लो 2022 में और एक है 2023, ठीक है, 2022 की जनवरी, 2023 की जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर किसी चीज़ के दाम जो है 10 रुपये थे, अब यहाँ 15 रुपये हो गए, ठीक है, जनवरी 2023, एक साल में आपको यहाँ दिख रहा है 50% का राइज, है ना, 50% का राइज दिख रहा है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेट के लिए, इस प्राइस के लिए ये क्या हो गया, बेस ईयर, ये इसका बेस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेस ईयर को समझते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये एक बेसिक डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो महंगाई क्या है, इट इज अ सस्टेन्ड राइज, ठीक है। कोई भी एक लंबे समय तक का जो राइज होता है, लगातार जो राइज होता है, उसे ही कहते हैं सस्टेन्ड राइज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई भी आप एक मैप बना करके देख सकते हैं, ये एक ग्राफ से हम देख सकते हैं एक सस्टेन्ड राइज है, ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो इसे कहेंगे ओवर टाइम, है ना, टाइम, एक तरफ आपका टाइम है, एक तरफ आपके प्राइसेस हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सस्टेन्ड राइज है यहाँ पर, है ना, इसे ही कहेंगे इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का कर्व है, इन्फ्लेशनरी कर्व है ना। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे, अगले पॉइंट पे चेक करेंगे, तो यहाँ से ये पार्ट चेंज, यहाँ पर चेंज दिख रहा है, इंक्रीमेंटल चेंज दिख रहा है, इससे क्या है कि ये इन्फ्लेशन कहलाएगा। इसके बाद जनरल लेवल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज जनरल? जनरल का मतलब होता है मोस्ट, जनरल का मतलब होता है क्या, मोस्ट, ठीक है। मोस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो है इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो जनरल लेवल का मतलब मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल कहा जाएगा महंगाई बढ़ रही है ना, सस्टेन तरीके से अगर वो राइज हो रही है, ठीक है, ओवर टाइम। फिर इसी तरह से जो है आपका इकोनॉमी, ये भी एक टर्म है यहाँ पे, ठीक है। इसका एस्पेक्ट क्या है, इन इकोनॉमी यानी कि नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। नेशनल बाउंड्री मतलब ठीक है, ये इंडिया आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस बाउंड्री के अंदर, इन बाउंड्री के अंदर जो है आपकी जो भी पॉपुलेशन है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इस बाउंड्री के अंदर जो है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ, फॉर द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टू मेजर द इन्फ्लेशन। तो हम इसी को देखेंगे। उसके अलावा इन एन ईयर क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल उसमें होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसमें होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है आपका, बेसिक, यानी किसी भी बजट में भी आप सुनते होंगे फाइनेंशियल ईयर, कोई भी बजट